आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम जो जेई मेन 2024 इसी बार आया है 27 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 13 माइक्रोकूलम जो कि सेंटर पर रखा हुआ है एक रिंग के, और उस रिंग के ऊपर भी एक चार्ज है 2 पाई कूलम। तो हमें इस रिंग के अंदर टेंशन बतानी है, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इस पर फोर्स कितना लगेगा। ये जो Q1 चार्ज है और ये Q1 चार्ज रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो इसके लिए हम एक हाफ रिंग लेते हैं, एक हाफ रिंग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो Q1 है वो सेंटर पे रखा हुआ है, और जो हाफ रिंग है इसके ऊपर क्या फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Q1, तो वो तो ऊपर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ले लेते हैं उसको, और इस यहाँ पे जो रिंग के ये वाले एंड है दोनों, यहाँ पे लगेगी टेंशन। क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, इसलिए टेंशन भी सेम ही होगी दोनों तरफ। अब देखा जाए तो जो 2T है वो F के बराबर होगा, क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं जो Q1 लगाएगा रिंग के ऊपर। तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, जिसकी लेंथ dl है, जिसके ऊपर चार्ज dq है। एक मिनट, चार्ज dq और लेंथ dl। तो अब मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा ले लेते हैं एंगल। अब ये जो Q1 चार्ज है ये इतने छोटे चार्ज पे dq पे फोर्स लगाएगा जो कि ऐसे लगेगा, उसको df ले लेते हैं। और इसके यहाँ से हम कंपोनेंट बनाए, ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा df cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा df sin थीटा। अब जो ऐसा ही एक एलिमेंट अगर हम सामने लेते हैं इसके यहाँ पे, तो उसका भी एक फोर्स लगेगा, ऐसे कुछ फोर्स, क्योंकि सेम ही होगा सिमेट्रिकल, और उसका भी एक कंपोनेंट आएगा df cos थीटा और df sin थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो जो पूरे रिंग के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, df cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर जो df sin थीटा और df sin थीटा वही ऐड हो जाएंगे। तो हम जो नेट फोर्स निकालेंगे इसके ऊपर F, जो भी टोटल फोर्स होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df sin थीटा। तो इसको निकाल लेते हैं हम, ये df जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में होगा, Q1 और dq के बीच में। तो k Q1 और हो जाएगा dq अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस वो रेडियस है r², तो और साइन थीटा भी लगा देंगे। और जो dq है इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रिंग, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, तो हम टोटल चार्ज लेंगे Q2 अपॉन टोटल लेंथ हो गई 2 पाई r इंटू छोटी सी लेंथ हो गई dl। ये यूनिटरी मेथड से लगाया ना। अब ये देख सकते हैं ये क्या है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया dl को, तो आ जाएगा हमारा छोटा सा चार्ज dq इस एलिमेंट पे। अब इसको यहाँ रख देंगे, और dl को भी रख सकते हैं Q2 अपॉन 2 पाई r, dl को लिख सकते हैं r d थीटा, फिर ये r कट गया। अब जो dq है उसको यहाँ रखेंगे तो फोर्स आएगा फोर्स आ जाएगा हमारा k तो चलो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r² भी बाहर आ गया, और Q1 भी बाहर आ जाएगा, सब बाहर आ गया। k Q1 अपॉन r², और साइन थीटा ऐसे ही है, और dq की जगह ये रखेंगे Q2 अपॉन 2 पाई r d थीटा। और ठीक है, तो जितना भी कांस्टेंट है सब बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नहीं, ये तो कट गया था, ये वाला r इससे कट गया था, तो इसको हटाओ। अब ये भी कांस्टेंट है, भी बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कुल मिला के बन गया k Q1 Q2
अपॉन 2πr² इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि हम हाफ रिंग ले रहे हैं तो थीटा 0 से पाई के बीच में चल रहा है, 0 से पाई लिमिट लग जाएगी, ये भी 0 से पाई, और इसकी हम लिमिट डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स K Q1 Q2 अपॉन 2πr², और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये -1 है, कॉस पाई होता -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो फिर 2 आ जाएगा, लिमिट डाल के देख लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 और 2 कट गया। और ये जो फोर्स है ये किसके बराबर था, 2T के बराबर। तो यहाँ से हम टेंशन निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 को नीचे ले जाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन 2πr²। तो ये आ गई हमारी टेंशन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा।